हाय दोस्तों, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो है इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी है वो है दे दी है। तो हम देख लेते हैं कितनी कौन सी ब्रांच के लिए कितनी क्या वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। फर्स्ट बात करते हैं कनिष्ठ अनुदेशक ड्राफ्टमैन सिविल की। तो यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र की 34 वैकेंसी है और अनुसूचित क्षेत्र की 4 वैकेंसी है। टोटल पद यहाँ पे 38 यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन की। जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, उनके लिए पोस्ट है 301 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए यहाँ पे 47 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। टोटल यहाँ पे बात करें तो 348 यहाँ पे पोस्ट दी हुई है। उसके बाद बात करें कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की। तो यहाँ पे गैर अनुसूचित में 62 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है और अनुसूचित में यहाँ पे 14 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। टोटल यहाँ वैकेंसी है 76। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कनिष्ठ अनुदेशक फिटर की। जिसने भी फिटर ब्रांच से ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया हुआ है और उसके साथ ही CATS किया है, वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है इंस्ट्रक्टर वाली वैकेंसी के लिए। तो फिटर से यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 204 वैकेंसी है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 39 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे पद 243 यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट बात करें कनिष्ठ अनुदेशक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। तो गैर अनुसूचित के लिए यहाँ पे 41 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसी दी हुई है। टोटल पद यहाँ पे 47 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात करें कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक डीजल। जिसने डीजल से ITI डिप्लोमा या BTech किया हो उनके लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र में 169 वैकेंसी और अनुसूचित क्षेत्र में 30 वैकेंसी। टोटल यहाँ पे 199 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल मोटर व्हीकल। तो यहाँ पे गैर अनुसूचित के लिए 61 वैकेंसी है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी है और टोटल यहाँ पे 71 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। और नेक्स्ट यहाँ पे ब्रांच दी हुई है कनिष्ठ अनुदेशक प्लम्बर की। जिसने भी प्लम्बर से ITI डिप्लोमा BTech किया हुआ है वो इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर सकता है। इसकी जो वैकेंसी है गैर अनुसूचित के लिए तो वो 48 वैकेंसी है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी दी हुई है। कुल पद यहाँ पे दी हुई है 58। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन 9 नंबर पॉइंट। तो कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन। तो यहाँ पे जो गैर अनुसूचित की वैकेंसी 126 है और अनुसूचित क्षेत्र की यहाँ पे 8 वैकेंसी दी हुई है। टोटल यहाँ पे 134 वैकेंसी दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कनिष्ठ अनुदेशक सोलर टेक्नीशियन की वैकेंसी की। तो यहाँ पे जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे 34 वैकेंसी है, अनुसूचित क्षेत्र की 2 वैकेंसी है और कुल पद यहाँ पे 36 यहाँ पे दिए हुए हैं। और नेक्स्ट बात करें अपन तो इसमें कनिष्ठ अनुदेशक ट्रेनर की बात करते हैं। तो यहाँ पे दी हुई है गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 39 वैकेंसी और अनुसूचित जो क्षेत्र है उसके लिए 3 वैकेंसी। टोटल यहाँ पे दी हुई है 42 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। अब नेक्स्ट बात करें 12 नंबर। तो कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर। जिसने भी वेल्डर से ITI डिप्लोमा या BTech किया हुआ है उसके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है यहाँ पे। गैर अनुसूचित में 113 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है और अनुसूचित जो क्षेत्र है उसमें 26 वैकेंसी दी हुई है। मतलब जो नॉन TSP और TSP वो गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र उनको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है 139 वैकेंसी दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कनिष्ठ अनुदेशक वायरमैन की। तो वायरमैन में कितना गैर अनुसूचित क्षेत्र है, जो नॉन TSP क्षेत्र है उसमें 66 वैकेंसी दी हुई है और जो TSP क्षेत्र है उसमें यहाँ पे 24 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। टोटल यहाँ पे 90 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन कनिष्ठ अनुदेशक क्रोमेस्टोलॉजी। जिसने भी क्रोमेस्टोलॉजी ITI डिप्लोमा BTech और CATS का रखा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और इसमें हम बता दें कि आपको ITI के लिए 3 साल का जो एक्सपीरियंस चाहिए और डिप्लोमा के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और अगर आपने BTech किया हुआ है तो आपके लिए 1 साल का ही एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिएगा। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कनिष्ठ अनुदेशक क्रोमेस्टोलॉजी की। तो यहाँ पे 35 वैकेंसी गैर अनुसूचित क्षेत्र की है, 8 वैकेंसी यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र की है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 43 यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन कनिष्ठ अनुदेशक सुइंग टेक्नोलॉजी की। जिसने भी सुइंग टेक्नोलॉजी से ITI डिप्लोमा BTech रखा है उसके लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र में 28 वैकेंसी दी हुई है। अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए 12 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। टोटल यहाँ पे 40 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। और लास्ट वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा। जिसने भी कोपा से ITI डिप्लोमा BTech किया हुआ है और जिसने CATS कर लिया है या कर रहा है और जिनका मतलब जो एग्ज़ाम डेट है, इनकी जो एग्ज़ाम डेट है उससे पहले अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आप इसमें जो है ज्वाइनिंग पा सकते हैं। तो
तो इसके लिए क्या है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसमें 181 वैकेंसी है और अनुसूचित क्षेत्र में 36 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे बात करें तो 217 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। और हम बात करें यहाँ पे टोटल वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1542 तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में है यानी कि नॉन टीएसपी में, और जो टीएसपी में 289 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, 279 यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। और यहाँ पे बात करें टोटल वैकेंसी की तो 1821 पे जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पे दी हुई है। ये 16 टोटल की वैकेंसी है, और जो पहले जो वैकेंसी आई थी 4 टोटल की वो अलग है आपके लिए, उसमें आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जबकि इसमें अपने जो ब्रांच है वही इसमें अप्लाई कर सकता है। और अब आगे हम देखिए तो नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेज है इसमें कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को अलग अलग आवेदन करने होंगे। मतलब आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अगर आपके पास अलग अलग डिग्री है तो आपको अलग अलग यहाँ पे आवेदन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करें कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए विभागीय नियमानुसार 50% पद NTC NSC धारकों के लिए एवं 50% पद डिग्री डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित है। मतलब 50% तो जो ITI की है उनके लिए और 85% यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा जिन्होंने किया हो उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी आएगी। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अतः अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में डिग्री डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा तथा NTC NSC योग्यता अथवा दोनों योग्यता होने पर उसका विकल्प भरना आवश्यक है। अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक ऑनलाइन आवेदन में भरे, और इसमें क्या है कि इसमें बाद में कोई भी संशोधन का अवसर आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको इसमें बोला गया कि आप बहुत ही सही तरीके से इस फॉर्म को भरें, और इसमें आपको अपना जो आपने ITI किया है या डिग्री डिप्लोमा किया है ये आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि 50% यहाँ पे ITI के लिए वैकेंसी होगी और 50% यहाँ पे डिप्लोमा और जो डिग्री वाले हैं उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है। बाकी इसमें जो है ऑनलाइन की जो आवेदन की प्रक्रिया वो दे रखी है, आपको यहाँ पे 1 टाइम OTR कराना पड़ेगा, और इसमें आपको अलग अलग OTR कराने की दिक्कत नहीं है। एक बार इसने OTR करा लिया आप सभी फॉर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे SSO ID का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आपने SSO ID नहीं बनाई हुई है तो आप अपने जो SSO ID है वो बनवा लीजिए। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे जो मतलब कैटेगरी वाइज पोस्ट है उसके बारे में। तो इसमें क्या है, कनिष्ठ अनुदेशक ड्राफ्टमैन सिविल की बात है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जनरल का अलग से वैकेंसी, SC ST का अलग से कितना क्या वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम बताइए आपको, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे उन्होंने साफ साफ दिया हुआ है कि जो ड्राफ्टमैन सिविल वाली वैकेंसी है जिसका कोड नंबर 1 है, तो इसमें उन्होंने जो जनरल की जो वैकेंसी वो यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे 5 वैकेंसी दी हुई है। उसके बाद महिला में 1 है, विधवा में 1 है, और परिपक्वता में 0 वैकेंसी है। तो यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा की अलग से दे रखी है, और NTC जो ITI किया हो उनकी यहाँ पे अलग से दे रखी है। तो 50% इनका है और 50% इनका है, तो इसमें टोटल वैकेंसी कितनी यहाँ पे 17 है, ये 17 है। और यहाँ पे जो जनरल की जो वैकेंसी दी है जो डिग्री डिप्लोमा के लिए उसमें भी 5 है, और ITI के लिए है उसमें भी यहाँ पे 5 वैकेंसी दी हुई है। टोटल यहाँ पे 10 वैकेंसी हो गई है। उसके बाद बात करें यहाँ पे आर्थिक कमजोर जो EWS से जो फॉर्म भरते हैं उनके लिए सामान्य जो वैकेंसी है जनरल के लिए वो 1 वैकेंसी है, और ITI वालों के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे SC वालों के लिए, तो SC वालों में जो सामान्य पुरुष है उसके लिए 2 वैकेंसी है डिग्री डिप्लोमा के लिए, और ITI वाले के लिए भी 2 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब ST के बारे में, तो ST वालों के लिए कितनी वैकेंसी है यहाँ पे, तो डिग्री और डिप्लोमा की 2 वैकेंसी है, लेकिन जो ITI वाले हैं उनके लिए यहाँ पे 1 ही वैकेंसी दी हुई है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे जो 12 जिले में जो आदिवासी जाति रहती है, मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र में जो आते हैं उनके लिए यहाँ पे दी हुई है 12 वाले के लिए, तो यहाँ पे इसमें कोई भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रिशियन के बारे में। तो इलेक्ट्रिशियन में क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सामान्य UR की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए यहाँ पे जो डिग्री डिप्लोमा है उनके लिए यहाँ पे 37 वैकेंसी दी हुई है, जबकि जो ITI वाले हैं उनके लिए यहाँ पे 38 वैकेंसी दी हुई है जनरल वालों के लिए। उसके बाद बात करें तो जो EWS वर्ग है उसके लिए यहाँ पे सामान्य में 11 वैकेंसी है डिग्री डिप्लोमा के लिए, और ITI वालों के लिए 10 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे SC कैटेगरी के लिए। SC में यहाँ पे जो सामान्य पुरुष है उनके लिए 17 वैकेंसी है डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए, और जो ITI वाले हैं उनके लिए यहाँ पे 16 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करें हम ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी में क्या है, ST में जो सामान्य पुरुष है उनके लिए 13 वैकेंसी है, और जो ITI वाले हैं उनके लिए भी 13 वैकेंसी है। मतलब डिग्री और डिप्लोमा के लिए 13 वैकेंसी, और जो ITI वाले हैं उनके लिए भी 13 वैकेंसी, बराबर वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। बाकी देखिए इसमें 12 जिले में 12 जिले के लिए इसमें भी कोई भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, तो यहाँ पे दी हुई है पोस्ट कोड 3। तो इसमें क्या है,
जो डिग्री डिप्लोमा है उसके लिए यहाँ पे सामान्य जो वैकेंसी यूआर की वैकेंसी और 9 वैकेंसी है जो डिग्री डिप्लोमा के लिए, और आईटी वालों के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी दी हुई है। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में क्या है, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे दिया हुआ है हमको सामान्य जो वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की 2 है डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए, और आईटी वालों के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी दी हुई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। एससी में यहाँ पे सामान्य जो वैकेंसी है मतलब जनरल की जो वैकेंसी है तो वो 3 वैकेंसी है, और जो आईटी वालों के लिए वो भी यहाँ पे 3 वैकेंसी दी हुई है। उसके बाद बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में जो डिग्री डिप्लोमा के लिए है वो यहाँ पे 3 वैकेंसी दी हुई है, और आईटी वालों के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को भी जिसने भी इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स से अपना जो आईटीआई डिग्री डिप्लोमा कर रखा है वो इस फॉर्म को डाल सकता है। और अगर हम बात करें दोस्तों तो इन्होंने इसका जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो भी जारी कर दिया है। तो आप हमारे चैनल को एग्ज़ाम वाइज जो इन्फॉर्मेशन है उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लिए, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो अपना जो एग्ज़ाम डेट का डालेंगे वो भी आपके पास तुरंत ही पहुँच सके, और आप उसको एग्ज़ाम कब है, आप कब है, कौन सी ट्रेड की कब एग्ज़ाम है, आप उसको अच्छे से देख सके। तो आप इस चैनल को जो एग्ज़ाम वाइज इन्फॉर्मेशन है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हम कनिष्ठ अनुदेशक फिटर। तो इसमें क्या है, इसमें जो यूआर की वैकेंसी है वो 28 दे रखी है, किसके लिए, डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए, और आईटी वालों के लिए भी यहाँ पे 28 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन्होंने 50% तो डिग्री डिप्लोमा वालों को दिया है और 50% यहाँ पे आईटी वालों को लिए दिया है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो एक वैकेंसी जो है डिग्री डिप्लोमा के लिए है, और एक की वैकेंसी यहाँ पे आईटी वालों के लिए दी हुई है ईडब्ल्यूएस में। अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की। एससी में यहाँ पे सामान्य जो वैकेंसी है वो 11 है डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए, और आईटी वालों के लिए भी यहाँ पे 11 वैकेंसी दी हुई है। नेक्स्ट बात करें एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में यहाँ पे डिग्री एंड डिप्लोमा की बात करें तो 7 वैकेंसी दी हुई है, और आईटी वालों के लिए यहाँ पे 8 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट बात करें अपन किसकी, तो नेक्स्ट आता है इसमें कनिष्ठ अनुदेशक इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस ICTSM पद के लिए। तो इसके लिए हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें जनरल की बात करें तो जनरल में यहाँ पे 6 वैकेंसी दी हुई है, डिग्री डिप्लोमा के लिए, आईटी के लिए भी 6 वैकेंसी। बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे सामान्य वैकेंसी है 2 वैकेंसी, और आईटीआई के लिए 1 वैकेंसी। एससी की बात करें, एससी में यहाँ पे दी हुई है 2 वैकेंसी, और आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी दी हुई है। नेक्स्ट बात कर ले एसटी कैटेगरी के लिए, तो एसटी कैटेगरी में यहाँ पे सामान्य के लिए जो पुरुष के है उनके लिए 2 वैकेंसी है, और आईटीआई वालों के लिए भी यहाँ पे 2 वैकेंसी दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम डीजल मैकेनिक, जिसने भी डीजल मैकेनिक से आईटीआई या डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है उनके लिए कितनी क्या वैकेंसी यहाँ पे आईटीआई जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी उसमें दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए यूआर की जो वैकेंसी है तो 22 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए, और आईटीआई वालों के लिए कितनी दी है, 22 ही इनके लिए दी हुई है। अब बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे कितनी वैकेंसी दी हुई है, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे दी हुई है 6 वैकेंसी सामान्य पुरुष के लिए, और आईटीआई वालों के लिए भी यहाँ पे 6 वैकेंसी दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों एससी कैटेगरी की। तो एससी में यहाँ पे 10 वैकेंसी दी हुई है सामान्य पुरुष के लिए, और आईटीआई वालों के लिए भी 10 वैकेंसी दी है, और डिग्री डिप्लोमा के लिए भी यहाँ पे 10 वैकेंसी दी हुई है। अब नेक्स्ट बात करें एसटी जो कैटेगरी है उसके लिए, तो एसटी कैटेगरी की यहाँ पे जो सामान्य जो पुरुष है उनके लिए वैकेंसी 7, और डिग्री डिप्लोमा के लिए और जो आईटीआई कर रखी है उनके लिए भी यहाँ पे 7 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हम अगली ट्रेड के लिए। तो अगली ट्रेड हमारे पास क्या आ गई, कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक मोटर व्हीकल। तो इसमें बात करें तो यहाँ पे जो यूआर की वैकेंसी है, यूआर की वैकेंसी कितनी है, सामान्य वैकेंसी यहाँ पे 8 है डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए, और जो आईटीआई की वैकेंसी है वहाँ पे 9 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात करें ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे क्या है, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे दी हुई है कितनी, 3 वैकेंसी सामान्य पुरुष की, और आईटीआई वालों के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। एससी की बात कर लेते हैं, एससी में यहाँ पे 3 वैकेंसी दी हुई है डिग्री डिप्लोमा के लिए, और आईटीआई वालों के लिए 4 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में यहाँ पे कितना दी हुई है, जो सामान्य पुरुष है उनके लिए 2 वैकेंसी दी हुई है डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए, और 1 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है, और 3 वैकेंसी दी हुई है आईटीआई वालों के लिए। नेक्स्ट बात करें कनिष्ठ अनुदेशक प्लम्बर पद कोड 8 की। तो यहाँ पे जो डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए जो सामान्य वैकेंसी यूआर की वैकेंसी वो 7 वैकेंसी दी हुई है, और आईटी वालों के लिए भी यहाँ पे 7 वैकेंसी दी हुई है। बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए, और आईटी वालों के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी दी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो यहाँ पे जो एससी के लिए 3 वैकेंसी दी हुई है सामान्य पुरुष के लिए, और आईटी वालों के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी दी हुई है। नेक्स्ट बात करें एसटी कैटेगरी की।
तो जो सामान्य पुरुष है उसके लिए 2 वैकेंसी यहाँ पे डिग्री एंड डिप्लोमा वालों के लिए है, और IT वालों के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ये है कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। जिसने भी एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर से ITI डिप्लोमा बीटेक किया हुआ वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है जो UR की वैकेंसी 16 है, और जो ITI वालों के लिए वो यहाँ पे 17 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात करें तो EWS के लिए यहाँ पे सामान्य पुरुष के लिए 5 वैकेंसी है, और ITI वालों के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसी दी हुई है। नेक्स्ट बात करें SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में यहाँ पे जो सामान्य पुरुष है उसके लिए 7 वैकेंसी डिग्री एंड डिप्लोमा वालों के लिए है, और ITI वालों के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। ST कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे जो डिग्री एंड डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी दी हुई है, और ITI वालों के लिए भी यहाँ पे 5 वैकेंसी ही दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन ट्रेनर वाली ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे जिसने भी जो ट्रेनर से ITI डिप्लोमा बीटेक किया है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो इसमें जो UR की वैकेंसी है डिग्री और डिप्लोमा के लिए 6 पोस्ट है, और ITI वालों के लिए भी यहाँ पे 6 पोस्ट है। बात करें EWS के लिए, तो EWS में यहाँ पे 2 वैकेंसी दी हुई है, और यहाँ पे जो ITI वाले हैं उनके लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की। जिसके भी SC कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पे जो सामान्य पुरुष की वैकेंसी डिग्री एंड डिप्लोमा वालों के लिए तो यहाँ पे 2 वैकेंसी दी हुई है, और ITI वालों के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी दी हुई है। और ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में यहाँ पे जो डिग्री एंड डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी दी हुई है, और ITI वालों के लिए भी यहाँ पे 2 वैकेंसी दी हुई है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर पद के लिए। तो जिसने भी वेल्डर से ITI डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है उनके लिए भी बहुत ही अच्छी यहाँ पे पोस्ट दी हुई है। तो यहाँ पे UR की जो पोस्ट है वो यहाँ पे 17 दी हुई है डिग्री एंड डिप्लोमा वालों के लिए। और बात करें ITI वालों के लिए तो ITI जिन्होंने कर रखी है वेल्डर से वो या डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, तो जिसने इसके साथ CITS भी कर रखा है वही इसको आवेदन कर सकता है। तो इसमें ITI वालों के लिए 17 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। बात कर लेते हैं EWS की कितनी वैकेंसी है। तो EWS में यहाँ पे डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए 4 वैकेंसी है, और ITI वालों के लिए भी 4 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों SC और ST कैटेगरी की। तो यहाँ पे डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए जो SC में है वो यहाँ पे 5 वैकेंसी दी हुई है, और ITI वालों के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसी दी हुई है। जबकि ST के लिए बात करें तो ST के लिए यहाँ पे देखो सामान्य पुरुषों की 4 वैकेंसी यहाँ पे डिग्री एंड डिप्लोमा वालों के लिए है, और ITI वालों के लिए भी यहाँ पे 4 वैकेंसी दी हुई है वेल्डर के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट यहाँ पे दी हुई है वेल्डर के लिए। नेक्स्ट बात करें अपन कनिष्ठ अनुदेशक वायरमैन पद के लिए। तो अब इसमें जो वायरमैन से जिन्होंने ITI डिप्लोमा बीटेक कर रखी है उनके लिए भी अच्छी खबर है। उनके लिए क्या है UR में यहाँ पे 11 पोस्ट दी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे जिसने ITI कर रखी है उनके लिए यहाँ पे 10 पोस्ट दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं EWS के लिए। तो EWS में यहाँ पे 2 वैकेंसी दी हुई है डिग्री एंड डिप्लोमा वालों के लिए, और ITI वालों के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात करें SC कैटेगरी के लिए। तो SC कैटेगरी में जो डिग्री एंड डिप्लोमा वालों के लिए पोस्ट है 3 है, और जो NTC जो ITI कर रखी है उनके लिए भी यहाँ पे 3 वैकेंसी इन्होंने दी हुई है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी में यहाँ पे क्या है, तो ST कैटेगरी में यहाँ पे जो वैकेंसी है डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए वो 2 वैकेंसी है, और ITI वालों के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों अगली ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे जिसने भी कनिष्ठ अनुदेशक क्रेम एस्ट्रोलॉजी से ITI डिप्लोमा बीटेक किया हो उनके लिए कितनी क्या पोस्ट हैं। तो बात करें डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए तो UR की जो पोस्ट है वो 6 है, और ITI वालों के लिए जो पोस्ट है वो 6 है। EWS की बात करें EWS में डिग्री एंड डिप्लोमा उसकी जो पोस्ट है वो 1 दी हुई है, और ITI वालों के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी में क्या है, जो डिग्री एंड डिप्लोमा कर रखा है उसके लिए यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, और ITI जिसने कर रखी है उसके लिए भी यहाँ पे 2 पोस्ट दी हुई है। जबकि जो ST कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा जिसने कर रखा है उसके लिए 2 वैकेंसी है, और जिसने ITI कर रखी है उसके लिए यहाँ पे 1 की वैकेंसी दी हुई है। नेक्स्ट बात करें अपन तो कनिष्ठ अनुदेशक स्विंग टेक्नोलॉजी ब्रांच की। तो इसमें क्या है, इसमें जो है टोटल वैकेंसी है डिग्री के लिए 14 वैकेंसी है, और ITI के लिए भी 14 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। तो बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। तो UR की जो वैकेंसी है वो 4 वैकेंसी है डिग्री एंड डिप्लोमा वालों के लिए, और ITI वालों के लिए भी यहाँ पे 4 वैकेंसी दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं EWS के लिए। तो EWS में यहाँ पे जो वैकेंसी है 1 दी हुई है सामान्य पुरुष के लिए, और
जो डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, और IT वाले के लिए भी यहाँ पे एक पोस्ट दी हुई है। बाकी जिन्होंने जो महिला है विधवा है वो अपनी अपनी वैकेंसी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी में क्या है, यहाँ पे जो सामान्य पुरुष है उनके लिए जो डिग्री डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए 2 वैकेंसी है, और जिन्होंने ITI कर रखी है उनके लिए भी यहाँ पे 2 वैकेंसी दी हुई हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे ST कैटेगरी की। ST में यहाँ पे जो सामान्य पुरुष है डिग्री एंड डिप्लोमा में, तो उनके लिए एक पोस्ट है, और ITI वाले के लिए यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं दी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट ट्रेड की बात करें तो नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे जो फाइनल ट्रेड है 16वीं पोस्ट नंबर की, वो क्या है यहाँ पे कोपा की है। क्योंकि कोपा में यहाँ पे क्या है, जो डिग्री और डिप्लोमा का रखा है जिसने, उसके लिए यहाँ पे जो UR की वैकेंसी वो 7 है, और जो SC कैटेगरी की जो वैकेंसी है उनके लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी दी हुई है, और जबकि जो ST कैटेगरी है उनकी यहाँ पे 6 वैकेंसी दी हुई है कोपा में। जबकि जो जिन्होंने ITI कर रखी है उनके लिए भी यहाँ पे 7 वैकेंसी है, और जो इसमें क्या बोलते हैं UR के लिए, और यहाँ पे जो SC कैटेगरी में आती है उनके लिए यहाँ पे कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं दी हुई है, और जो ST कैटेगरी में आती है उनके लिए यहाँ पे 6 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। तो फाइनली जो 16 ट्रेड है उनका जो एक वैकेंसी एनालिसिस है वो हमने कर लिया है, और इसके अलावा जो 6 ट्रेड है 4 ट्रेड थी उनका जो पहले ही जो नोटिफिकेशन आया था उनके लिए भी आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। जिनके पास एक्सेल का एक्सपीरियंस हो, डिग्री डिप्लोमा हो और CITS का सर्टिफिकेट हो, वो उसके लिए फॉर्म भर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसके जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसका जो नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल है जो है एग्ज़ाम वाइज इन्फॉर्मेशन, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है जो आप नीचे में दिया हुआ है उसको हम आपको लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि आपके लिए यहाँ पे कौन कौन सी जो ट्रेड है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे जो CITS वाले से यहाँ पे CITS या पोस्ट वैकेंसी निकली है या जो नॉन CITS की है वो भी इसको फॉर्म वो भर सकते हैं। उसके बारे में हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। थैंक यू दोस्तों।